अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आपने प्रीवियस टॉपिक में जो सीखा था वो एक वेक्टर के कंपोनेंट्स आपने उसके लिए फार्मूला ड्राइव किया था और उसके बाद वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी आपने ड्राइव की थी, वो भी यहाँ पर यूज़ होंगे फार्मूलाज। तो अब सबसे पहले तो ये टॉपिक कैसे होगा देखें। वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वेक्टर एडिशन जो है ना वो हेड टू टेल रूल से होती है, लेकिन यहाँ हम कंपोनेंट को इन्वॉल्व करेंगे, यानी वेक्टर को ऐड करेंगे और उसका जो आंसर है रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसको हम कंपोनेंट्स की मदद से कैलकुलेट करेंगे। फिर बाद में उसकी मैग्नीट्यूड भी देखेंगे और डायरेक्शन भी। उसके बाद फिर हम जो वेक्टर है उसको चारों क्वाड्रेंट्स में ड्रा करके उसकी जो डायरेक्शन फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है उसको मॉडिफाई भी करेंगे। तो सबसे पहले तो देखें आपके सामने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दो वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर है ए जो कि लाइन ओ एम से डिनोट किया गया है, दूसरा वेक्टर बी जो लाइन ओ एन से डिनोट किया हुआ है। अब यहाँ पर हमने इनको ऐड करना है। अब ऐड करने में क्या है, सबसे पहले ए प्लस बी करना है, तो बी की टेल को ए के हेड से मिलाएंगे, तो ये वाला जो बी है उसको यहाँ प्लेस कर देंगे। तो बी आप वहाँ से उठाइए और यहाँ प्लेस कर दीजिए, तो ये सिंपली बी यहाँ आ जाएगा। अब हमने बी ड्रा कर लिया, तो अब इसका रिजल्टेंट ड्रा करने का जो तरीका है वही पहले वेक्टर की टेल और आखिरी का हेड आ जाएगा। तो ये यहाँ तक ये आर आ जाएगा जो कि ए प्लस बी के बराबर होगा। ठीक है जी, पहला तो काम यही करना था कि दोनों वेक्टर्स को आपने हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड कर लिया। अब आपके पास तीन वेक्टर हैं ए बी और उनका रिजल्टेंट आर। अब इन तीनों के आपने क्या करने हैं, हमने कंपोनेंट्स ड्रॉ करने हैं, जो अगला स्टेप है। पहले ए का देखते हैं। ए का ये टिप है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें एक्स एक्सिस पे, तो ये चीज़ जो है ए एक्स बन गई और ये वाली जो चीज़ है वो ए वाई बन गई। इस पॉइंट का नाम क्यू, और इसी तरह बी है, बी के भी दो कंपोनेंट, बी की टिप से परपेंडिकुलर ड्रा करें और इसी तरह यहाँ से मिलाइए, तो ये बी एक्स आ जाएगा और ये बी वाई आ जाएगा। इस पॉइंट का नाम एस रख दें और ये पॉइंट पी है। इसको मिला दीजिए डॉटेड से आगे फर्दर और इसको नाम दे दीजिए आर का। अब रह गया आर, तो आर के लिए देखें ये चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि आर ये है ना पूरा, तो ये आर एक्स हो गया। और इसी तरह ये यहाँ से लेके ये परपेंडिकुलर वाई एक्सिस, ये आर वाई हो गया। तो ये डायग्राम बन गई। अब इसी डायग्राम से सारा सोल्यूशन हमने निकालना है। सबसे पहले तो वेक्टर को डिफाइन करते हैं डायग्राम से कि जो वेक्टर आर है रिजल्टेंट, उसका एक्स कंपोनेंट जो है वो ओ आर है और उसका वाई कंपोनेंट आर पी है। तो अगर हम ओ पी को लिखेंगे उसके कंपोनेंट्स की मदद से, तो वो होगा ओ आर प्लस आर पी। तो जो आर आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा जी आर एक्स और आर वाई, या फिर सिंपली अगर उसको लिखें यूनिट वेक्टर के साथ तो आर एक्स आई और आर वाई जे। तो ये वेक्टर आ गया। अब नेक्स्ट जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे आर एक्स और आर वाई को। तो जो आर एक्स है वो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट है, तो यहाँ पर एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट उसे हम आर एक्स से डिनोट कर देंगे। ये फाइंड करना है। अब आर एक्स वाली जो लाइन है वो देखें ये ओ आर है। अगर इस ओ आर लाइन को आप इस तरह से मैनेज करें कि देखें ओ से लेके क्यू, क्यू से लेके आर तक, यानी ओ आर को ब्रेक करके लिखेंगे ओ से क्यू और प्लस क्यू से आर। यहाँ एक बात और नोट कर लें जो अभी काम भी आएगी। देखिए क्यू आर बिल्कुल पैरेलल है एम एस के, तो क्यू आर और एम एस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरह जो आर एस है और एम क्यू है ये भी आपस में बराबर होंगे। आर एस
और एम क्यू ये भी आपस में बराबर है, ये वाली दो चीज़ें। तो अब यहाँ देखें ओ आर सबसे पहले, तो फिर ओ क्यू, उसके बाद क्या है क्यू आर। क्यू आर बिल्कुल बराबर है एम एस के, यहाँ एम एस लिख दीजिए। फिर इनकी वैल्यूज़, ओ आर की जो वैल्यू है वो आर एक्स है, और जो ओ क्यू है उसकी, ये देखें ये ओ क्यू, उसकी वैल्यू कितनी है ए एक्स। इसी तरह फिर आगे एम एस है, उसकी वैल्यू बी एक्स है। अगर आप यूनिट वेक्टर के साथ लगा के लिखेंगे तो फिर इस तरह से आएगा कि आर एक्स आई, ए एक्स आई और बी एक्स आई। अगर एक ही सम में लिखना है तो आप इसको ए एक्स प्लस बी एक्स लिख के आई एक ही लिख सकते हैं साथ, क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। अब देखें जो आर एक्स आया है वो बाकी तमाम वेक्टर के कंपोनेंट, तमाम वेक्टर के एक्स कंपोनेंट के सम के बराबर है। इस तरह आर वाई आएगा, आर वाई जो होगा वो बाकी तमाम के वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट के सम के बराबर होगा। तो अब वाई कंपोनेंट की तरफ चलते हैं। वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट जैसे हम डिनोट कर देंगे वो आर वाई से। अब आर वाई वाली जो लाइन है वो पी आर है, सॉरी आर पी, तो उसको ब्रेक करेंगे हम आर एस और साथ में एस पी से। अब देखें आर पी तो एज इट ही, आर एस जो है वो बिल्कुल बराबर है एम क्यू के, यहाँ एम क्यू लिख दें और आगे एस पी एज इट लिख दें। आर पी जो है पूरी लाइन उससे आर वाई से डिनोट किया गया है, एम क्यू जो है उसे ए वाई से डिनोट किया गया है, और एस पी है उसे बी वाई से डिनोट किया गया है। अब इसको कंपोनेंट्स यूनिट वेक्टर के साथ लिख दें कंपोनेंट्स को, उसके बाद बेशक इसको आप एक ही यूनिट वेक्टर के साथ डिनोट कर सकते हैं क्योंकि दोनों वाई एक्सिस के लॉन्ग। अब देखें इसका जो रिज़ल्ट आया वो ये क्या शो कर रहा है कि जो आर वाई है वो बाकी तमाम वेक्टर के वाई कंपोनेंट के सम के बराबर है, और जो आर एक्स आया था वो बाकी तमाम वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट के सम के बराबर है। अब आपने आर एक्स आर वाई कैलकुलेट कर लिए, अब ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दें आर एक्स और आर वाई की, तो आप जो है ना वो आर कैलकुलेट कर सकते हैं जी। तो आप देखें ये हमने आर एक्स और आर वाई कैलकुलेट कर लिया। अब इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे जो कि आर बराबर है आर एक्स आई प्लस आर वाई जे। तो इनकी वैल्यूज़ लगाएं, तो जो आर होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, देखिए आर एक्स आई और आर वाई जे। तो आर की जो वैल्यू, पहले आर एक्स की वैल्यू वो ए एक्स प्लस बी एक्स का और साथ में यूनिट वेक्टर, उसके बाद फिर ए वाई प्लस बी वाई और साथ में यूनिट वेक्टर। अब इसकी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड जो होगा वो उसी फार्मूले से जो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि वेक्टर का एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। अब यहाँ भी आप आर एक्स और आर वाई की वैल्यूज पुट कर दें तो वो आएंगी ए एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर और उसके बाद ए वाई और प्लस बी वाई का स्क्वायर। ठीक है जी। इसी तरह डायरेक्शन है, डायरेक्शन के लिए भी वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट। यहाँ भी आप आर वाई और आर एक्स की वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा ए वाई प्लस बी वाई, जैसे यहाँ आपने कैलकुलेट किया यानी, और उसके बाद ये ए एक्स और बी एक्स, ये डायरेक्शन आ गई। ठीक है जी। ये यहाँ पर टॉपिक वैसे कंप्लीट हो जाता है, लेकिन थोड़ी सी मॉडिफिकेशन दिखाई गई है आपकी बुक में। वो ये है कि अगर फ़र्ज़ करें एन वेक्टर को ऐड करना हो, मतलब मोर देन 2 वेक्टर्स को, यहाँ तो हमने 2 वेक्टर्स ऐड किए हैं ना, तो आपने देखा है जो रिजल्टेंट वेक्टर के कंपोनेंट्स है उसके, जैसे आर एक्स था वो बराबर आया ए एक्स प्लस बी एक्स। अगर तीसरा वेक्टर भी होता तो यहाँ सी एक्स आता, इस तरह बी वाई के साथ सी वाई आता है, एंड अप टू सोन आगे अगर और वेक्टर होते तो देन मैग्नीट्यूड का जो फार्मूला है वो मॉडिफाई हो जाएगा। तो वो मॉडिफिकेशन वाला फार्मूला ये इस तरह से होगा, तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस अप टू सोन होल स्क्वायर, उसके बाद फिर ए वाई प्लस बी वाई
प्लस सी वाई एंड अप टू सॉन होल स्क्वायर रूट ऊपर। और डायरेक्शन का फार्मूला भी इसी तरह मॉडिफाई होगा, तो ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस अप टू सॉन डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स एंड अप टू सॉन। तो इस तरह से अगर मोर देन 2 वेक्टर्स अगर ऐड करेंगे तो फार्मूला उसी के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड का और डायरेक्शन का मॉडिफाई हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो फार्मूला मैंने लिखा था डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करता है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन चाहिए, थोड़ा सा ट्रिक चाहिए, वो देखते हैं अब आगे नेक्स्ट। जी तो अब नेक्स्ट ये डायरेक्शन की जो बात है कि मैंने बोला था ये जो फार्मूला थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स, यहाँ 5 से डिनोट किया गया है, उसकी रीज़न आपको भी समझ आती है। देखें ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए काम करता है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप हैं, पहली बात तो ये कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपका वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आर एक्स होगा यानी कि वाई एक्स कंपोनेंट और जो आर वाई होगा वो दोनों पॉजिटिव साइन के साथ होंगे। अब यहाँ जो रेफरेंस है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यानी ओ से लेके एक्स तक ये एंगल मेजर किया जाता है। ये एंगल आप कंपोनेंट्स की मदद से फाइंड करते हैं, यानी कि जो 2 कंपोनेंट्स गिवन दिए जाते हैं आपको, तो जो एंगल आप फाइंड करते हैं वो फाई आता है। अब आपने एक और चीज़ फाइंड करनी होती है, वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल फाइंड करना होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वो भी तो यही है, इसमें सेम है। तो यहाँ पर तो सिंपली थीटा इज इक्वल टू फाई, यानी जो आप ये फाइंड करेंगे वही फाइनल आंसर होगा। लेकिन बाकी क्वाड्रेंट्स में ऐसा नहीं है। अब जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, अगर वेक्टर यहाँ ड्रा किया हुआ है तो जो आर एक्स होगा वो नेगेटिव और जो आर वाई होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो आपको कंपोनेंट्स दिए गए हैं उनकी मदद से आप ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो फाइंड कर सकते हैं फाई, जबकि आपको जो एंगल फाइंड करना है असल वो ये वाला है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा, जबकि आप फाइंड कितना कर सकते हैं ये वाला एंगल। अब अगर आप इसको पूरा एंगल कंसिडर करें नेगेटिव पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस के दरमियान, ये पूरा ये 180 होता है। 180 में से इतना पोर्शन ये आप फाइंड कर सकते हैं फाई के नाम से कंपोनेंट की मदद से। ये फाई आप थीटा में से क्या कर दो, पूरे सॉरी थीटा करो 180 में से, यानी ये पूरा कितना है 180। 180 में से ये वाला पोर्शन आप गायब कर दो, माइनस कर दो, तो बाकी ये रह जाएगा थीटा, ये आप फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए फाई चाहिए, फाई माइनस करना है, फाई आप इन्हीं कंपोनेंट्स की मदद से निकाल सकते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट का जो फार्मूला होगा वो आएगा थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस फाई। फाई आप यहाँ से निकालेंगे और 180 में से वो माइनस करेंगे। अब थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में जो है ना वो दोनों कंपोनेंट ही नेगेटिव होते हैं। ये थर्ड में आ गए, थर्ड में आर एक्स भी नेगेटिव होगा और आर वाई भी नेगेटिव होगा। अब जो कंपोनेंट उनकी मदद से आप ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल फाइंड कर सकते हैं, जैसे हम फाई का नाम देते हैं, जबकि एंगल हमने उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही फाइंड करना है, ये वाला थीटा। तो अब वही बात, ये यहाँ से मूव कराएं, यहाँ तक एंगल कितना आता है 180, फर्दर कितना एंगल है फाई है, वो फाई कितना है वो आप कंपोनेंट्स की मदद से फाइंड कर लेंगे इस फार्मूले से, फिर 180 में क्या कर दें वो ऐड कर लें, तो थीटा आ जाएगा इसका 180 प्लस फाई आ जाएगा। अब रही बात फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप आएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के बाद पहली बात तो ये है कि आर एक्स पॉजिटिव होगा, आर वाई नेगेटिव होगा। अब इन कंपोनेंट्स की मदद से आप ये एक्स एक्स यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की निचली साइड से आप एंगल फाइंड कर सकते हैं फाई, जबकि आपने ये यहाँ मेजर करना है थीटा पूरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वही जो रेफरेंस है। अब पूरा अगर कर दें कितना आ जाता है, पूरा सर्कल का एंगल 360 हो जाता है। 360 में से ये पोर्शन जो फाई है वो माइनस कर दें, जो कि इन कंपोनेंट्स की वजह से होगा, बाकी थीटा आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट का जो फार्मूला होगा वो 360 माइनस फाइव होगा। ये फोर्थ का फार्मूला हो गया, ये 3 का हो गया, ये 2 का हो गया, और 1 में तो सिंपल वही जो थीटा होता है, वो जो फाई होता है वही थीटा आता है। तो ये कंपोनेंट्स के साथ साथ जो कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो वैसे वैसे डायरेक्शन फाइंड आउट करने का मेथड भी थोड़ा सा चेंज होगा। ये आपने माइंड में रखना है, क्योंकि ये एमसीक्यूज भी आते हैं और जो न्यूमेरिकल्स आएंगे एक्सरसाइज में या एग्जांपल्स आएंगे तो वहाँ भी ये यूटिलाइज होते हैं। तो यहाँ आपका चैप्टर हाफ हो गया। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा फिर वो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में होगा। टिल देन टेक केयर।